सर जैसे आप मेरे सीनियर को गाइड किए थे एग्जाम टाइम में और वो पढ़कर एग्जाम में 90 से 95% तक का मार्क्स लाए, सर मुझे भी गाइड कीजिए ना। तो यार मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कितने सारे लोग देखेंगे और YouTube इस वीडियो को वायरल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बिल्कुल अंत तक देखेंगे ना, उनका बोर्ड एग्जाम में काफी बेस्ट मार्क्स आने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चों में इसमें जो भी बातें बताने वाला हूं वो हवा की बातें नहीं होंगी। बिल्कुल जो भी स्ट्रैटेजी और पॉइंट बताऊंगा ना, वो खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाने वाले टीचर हैं। पढ़ाते पढ़ाते मेरे बच्चों वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि बता सकते हैं कि एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ें ताकि आपका बेस्ट मार्क्स आ सके। तो यार मैं आपको पहले ना एक कहानी सुनाता हूं, इसलिए क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या आप सच में अभी से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। आंसर है यस। वो कहानी एक क्लास 12 के स्टूडेंट की है जिसका फैमिली प्रॉब्लम के कारण ना वो पूरा 12 अच्छे से नहीं पढ़ा, बस कभी क्लास जाता था, रिवीजन नहीं किया, कभी कोई चैप्टर पढ़ता था, कभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ता। लेकिन लास्ट के 1-2 महीने में उसने जिस तरह से स्टडी किया और वो बोर्ड एग्जाम में काफी बेस्ट मार्क्स वो अपने समय में लाया, और वो लड़का कोई और नहीं था, मैं था। सर आप ये क्या बोल रहे हो सच में? तो जो स्टूडेंट्स मेरे लाइव क्लास में पढ़ते होंगे उनको ये बात पता होगा। मैंने कई बार बोला कि 12th हमारे फैमिली के लिए सबसे खराब ईयर था जब मैं 12th में था। तो वो कौन कौन सा पॉइंट्स मैंने फॉलो किया वो मैं बताऊंगा, और आप इस पॉइंट्स को फॉलो करिएगा। टोटल ना मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, और आप इन सारे पॉइंट को ना आप कॉपी या डायरी कहीं लिखते चलिए। वो इसलिए ना क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जिसे आप सुन करके बस मोटिवेट हो गया और पढ़ूंगा, नहीं, इसे लिखना पड़ेगा और इसमें एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो यार पॉइंट नंबर 1, अगर आप पॉइंट नंबर 1 को देखेंगे तो आप यहां खुद देखेंगे प्रॉमिस। क्योंकि देखो कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, लाइव क्लास में पूछते हैं, क्या सर अभी से पढ़ सकते हैं? तो बात यहां यह है ना कि आप दुनिया में किसी भी इंसान से पूछ लो कि क्या अभी से पढ़ सकते हैं, वो हां बोले या ना बोले, उससे आपको कोई फायदा नहीं। आप सोचना कि क्या वो हां बोल देगा कि क्या आप अभी से कर सकते हो, उससे फायदा होगा नहीं। क्या वो ना बोलेगा उससे आपको फायदा होगा नहीं। आपको फायदा तभी होगा जब आप अपने आप से कहोगे कि हां मैं कर सकता हूं। आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे जो काम का पॉइंट है। सेकंड नंबर पॉइंट है मेरे बच्चों चैप्टर का एनालिसिस करना। ये इतना जरूरी है एग्जाम टाइम में, इतना जरूरी है उनके लिए भी जो बच्चे साल भर अच्छे से पढ़े, और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी जो साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं या थोड़े बहुत क्लास गए हैं। कुछ भी तो बोलना मतलब मेरे मुंह से बेवकूफी होगी ना। अरे भाई स्कूल तो गए होंगे, चैप्टर का नाम तो आपने सुन रखा होगा, थोड़े बहुत थ्योरी तो आपको पता होगा। तो ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट नंबर 2 बहुत कारगर है। चैप्टर का एनालिसिस क्या है सर? चैप्टर का एनालिसिस ये है ना कि पहले आपको एनसीईआरटी का बुक निकाल लेना है, और उसमें जैसे फिजिक्स की बात करूं क्लास 12 में तो टोटल 14 चैप्टर 15 चैप्टर है, 14-15 चैप्टर है, और उस चैप्टर के कंटेंट में देखोगे तो हर एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, और वहां आपको स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक लिखना है। जो चैप्टर आपको खूब बढ़िया से पढ़ा हुआ है उसमें आपको चैप्टर के सामने स्ट्रॉन्ग लिख लेना है। जो चैप्टर आपका एवरेज है, हाँ थोड़े थोड़े पढ़े हैं, थोड़े थोड़े नहीं पढ़े हैं, उसमें मेरे बच्चे एवरेज लिखना, और जो एकदम नहीं पढ़े हैं वो उसमें आपको कमजोर लिख लेना है। सर इससे क्या फायदा होगा? यही तो सबसे बड़ी चीज है, एनालिसिस करना ही सबसे बड़ी चीज है, और इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। देखिए है क्या कि आपको टोटल फिजिक्स में 14-15 चैप्टर है, ठीक? जब आप ऐसा लिख लोगे स्ट्रॉन्ग, वीक, एवरेज, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें 3-4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दोगे तो आप बना दोगे। जैसे मैं बताता हूं ऑप्टिक्स, आप क्वेश्चन बना दोगे क्योंकि उसमें सारे बच्चे ध्यान से पढ़े होते हैं और वो कंपैरेटिवली इजी है। किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हो, आप ये काम कर लेना। मैं क्लास 12 के फिजिक्स से रिलेट करके बता रहा हूं, ठीक? चलिए उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा। वो इसलिए ना क्योंकि शुरू में हम लोग जुनून से चैप्टर पढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर आता है मेरे भाई जुनून से पढ़ते हैं कि चैप्टर है, एकदम 1-2 महीने लगातार पढ़ते हैं, तब तक चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। तो इतना पता है मुझे कि आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आ जाता है, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर, तो 3-4 चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे मेरे बच्चों। इसमें मेरे बच्चों कुछ चैप्टर एवरेज होंगे 3-4 और कुछ चैप्टर वीक होंगे। तो आपको क्या करना है ना कि पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर से स्टार्ट करना है। सर ये क्या कर रहे हो आप? पहले कमजोर करूंगा ना सर? नहीं, एकदम नहीं। ये किया जाता है एग्जाम के लिए जब काफी समय बचता है तब।
भाई अभी एग्जाम के लिए कम समय है और मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट्स अंदर से डर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो पहले आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर से मेरे बच्चों स्टार्ट करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। सर स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करने के लिए ना आपको डिटेल नहीं पढ़ना। स्ट्रॉन्ग चैप्टर और जो एवरेज चैप्टर होगा ना उसका सिर्फ ओवन शॉट करना है। ओवन शॉट कहां से मिलेगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा। एमिंग हाई ऐप पे भी मैंने डाल रखा है, एक दो चैप्टर का और डाल दूंगा धीरे धीरे करके, आप जाके वहां से भी इंस्टॉल करके देख सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग और एवरेज चैप्टर को ओवन शॉट करना है। सर क्या सिर्फ ओवन शॉट से हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने। यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। कैसे करने हैं आगे के पॉइंट्स में आता हूं। सर बिग चैप्टर का क्या करें? यस, इसके लिए भी पॉइंट है 80-20 रूल। ये 80-20 रूल इसलिए होता है ना क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो और किसी भी एग्जामिनर से पूछ लो, जो क्वेश्चन चाहे सेट करते हो या कॉपी चेक करते हो या कोई भी इंसान क्यों ना हो, मतलब कि जो आपका 80% क्वेश्चन आता है वो 20% सिलेबस से आता है। तो जितने भी चैप्टर जो कमजोर वाले हैं और आपके पास समय कम है तो आप पूरे चैप्टर को अभी से पढ़ नहीं सकते। ये रियलिटी है। वो इसलिए भी नहीं कि समय कम है, वो इसलिए भी क्योंकि आप पहले से नहीं पढ़े। और साल भर में अगर आप नहीं पढ़े तो इससे पता चलता है कि आप कितना मेहनत करने वाले हैं। सर क्या मेरे वीडियो में मेरा ही रोस्ट कर रहे हो? मजाकिया लेकिन सच था। हाँ, तो मैंने बोला मेरे बच्चों आप लोगों से कि आपको ना इस 20% सिलेबस को कंप्लीट करना है कमजोर चैप्टर का। सर कहां से मिलेगा? YouTube पे सर्च कर लेना। YouTube पे नहीं मिलेगा तो जिस भी टीचर से पढ़ते होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, या मैं तो हूं ही। बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छे व्यूज पहुंचाइए, मैं आपके लिए ला दूंगा भाई 80-20 रूल क्लास 12 फिजिक्स का, कि कौन कौन से चैप्टर से वो 20% पार्ट है जिससे 80% क्वेश्चन पूछता है। और जब वो मिल जाएगा तो बिग चैप्टर आपको इस रूल से स्ट्रॉन्ग करना है। पूरे ब्रह्मांड और पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, खास करके एग्जाम टाइम में। चलिए पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। अब आप बोलोगे कि वाह सर मेरे अंदर तो एनर्जी आ गई, और सच में एग्जाम टाइम में ना इतना से ज्यादा हम लोग चैप्टर को नहीं कर सकते। और इस रोड मैप जो आपने दिया ना सर, इस रोड मैप के जरिए हम लोग चलिए पूरे चैप्टर को तो अच्छे से रिवीजन कर लिए, स्ट्रॉन्ग और एवरेज का ओवन शॉट कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स देख लेंगे, फॉर्मूला सीट वगैरह देख लेंगे, और जो कमजोर होगा उसका 80-20 रूल अप्लाई कर लेंगे। सर क्वेश्चंस कहां से करें? क्वेश्चन के लिए मेरे बच्चों आगे का पॉइंट्स है जो अभी से फॉलो करना है आपको। देखिए MVVI क्वेश्चन आपको अभी करने हैं हर एक चैप्टर का, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर क्या सच में ऐसा होता है? एकदम होता है। जब आपका 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से पूछता है तो उस 20% सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी तो होते होंगे ना जिससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक इमेज दिखाता हूं, आप देखना उसे ध्यान से। आप देखो कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे बेस्ड है, क्लास 12 फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ऑप्टिक्स का, तो उससे क्वेश्चन देखो लगातार ईयर में पूछा गया है। तो आपको जब क्वेश्चन से MVVI होता है तो क्यों ना कम टाइम में MVVI क्वेश्चन पहले किया जाए, और जब टाइम बचेगा तो दूसरे देख लेंगे, लेकिन दूसरे देखने के लिए आपके पास समय नहीं होगा क्योंकि आपके पास सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, टोटल सब्जेक्ट्स हैं मेरे बच्चों। तो इसीलिए MVVI क्वेश्चन करो। सर MVVI क्वेश्चन कहां से मिलेगा? MVVI क्वेश्चन के लिए जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उनसे जाकर के पूछिए कि कौन कौन सा क्वेश्चंस करें, और अगर आप लोग कहिएगा तो जो हम लोग का एप्लीकेशन है उसके स्टडी मटेरियल के अंदर ना मैं PDF CBSE कैटेगरी में जाके डाल दूंगा। अब कहोगे कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, मैं डाल दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लेना और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहूंगा जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है वहां से जाकर के MVVI क्वेश्चन करो। और सबसे अच्छी चीज है ना कि टीचर को हटाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए, कुछ क्वेश्चंस को बनाइए, आपके ना दिमाग में एक नक्शा दिखने लगेगा, एक मैप दिखने लगेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। तो वो MVVI क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है अभी से मेरे बच्चों। हर एक चैप्टर का ये कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट जो जरूरी है, स्टडी विथ PDF। सर क्या कर रहे हो? पाप लगवाओगे मुझे? PDF से स्टडी करनी है? सच में PDF से? सर मैंने तो एक स्टेटस देखा था, PDF सब करे, PDF पढ़े ना कोई, जो पढ़े नोट्स को वो एग्जाम में टॉपर होए। हाँ, मैं आपको PDF से पढ़ने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अब कर क्या रहे कई सारे बच्चे जो अब जागे हैं, वो PDF को डाउनलोड करते हैं या कहीं से उनको क्वेश्चंस मिल जाता है, बुक से बुक कोई क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिख रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो आप? मत करो, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को आप लिखोगे। आपको सारा MCQ क्वेश्चन मेरे बच्चों PDF से स्टडी करनी है।
एक एक क्वेश्चन, हाँ उसके कैलकुलेशन होंगे न्यूमेरिकल वाले। उस न्यूमेरिकल वाले कैलकुलेशन को ना आप बस रफ कॉपी में कैलकुलेशन कर सकते हो, बट क्वेश्चंस को लिखने का ट्राई नहीं करना। हाँ ये मैं कहूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डेरिवेशंस होते हैं 5 मार्क वाले, उसे आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिए। कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसे लिख के प्रैक्टिस करिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में भी रखिए। और अगर आपने ये पांचों पॉइंट्स स्टडी के लिए अभी से फॉलो किया ना, तो मैं आपको बोल दिए देता हूं कि एग्जाम टाइम तक आप काफी बेस्ट मार्क ले आओगे। ये कुछ दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 90 to 95% में स्टैंड करोगे। लेकिन उसके लिए इस वीडियो के बाद आपको पढ़ना होगा। हाँ सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताइएगा कमेंट बॉक्स, बस इसे अपने स्टेटस में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में। और हाँ मैं आपको कहूंगा आप ही वो इंसान हो जो कुछ भी कर सकते हो, और आप ही वो इंसान हो जो अपने फैमिली की, मम्मी पापा के स्थिति को बदल सकते हो।